सुमन के मम्मी पापा को आज एक दूसरे शहर में अपने एक रिलेटिव की शादी अटेंड करने के लिए जाना था और सुमन का कॉलेज होने की वजह से वो लोग सुमन को अपने साथ नहीं ले गए। लेकिन जाने से पहले वो सुमन को समझाने लग गए कि घर पे अकेले कैसे रहना है, खाना पीना कैसे खाना है, कोई भी अननोन आए तो गेट नहीं खोलना है। जो सारे माँ बाप चीजें समझाते हैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ने से पहले, वही सब कुछ उन्होंने समझाया सुमन को और अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े। अब सुमन अपने माँ बाप की बात सुन तो रही थी, लेकिन वो शायद किसी और ही दुनिया में मस्त थी और वो पता नहीं क्यों लेकिन खुश भी बहुत हो रही थी कि फिलहाल उसे अभी अकेले रहने को मिलेगा और घर में उसे कोई टोकेगा नहीं। सुमन जैसे ही घर वाले चले गए, फटाफट उसने गेट बंद किया और अपने रूम में जाके अपने एक दोस्त शिखर को कॉल लगाई और उसी से बातें करने लग गई। खैर अब जो ये रात थी ये तो खत्म हो गई, लेकिन जब सुमन के माँ बाप 2 दिन बाद वापस आए तो आते ही जैसे उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, एक पड़ोस का आदमी बहुत तेज चिल्लाते चिल्लाते सुमन के माँ बाप के पास आया और बोलने लग गया कि पता नहीं आपकी बिटिया को क्या हो गया है। पूरी पूरी रात कल वो अपने कमरे में बहुत चिल्ला रही थी और एकदम भूतिया आवाजें निकाल रही थी और बार बार इस घर में भी अजीब हरकतें हुई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम जाके कितनी बार आवाज भी दे के आए लेकिन उसने गेट एक बारी भी नहीं खोला और एक बार जाके आप प्लीज चेक कीजिए कि वो ठीक है या नहीं। तो सुमन के माँ बाप ने बोला कि अरे मेरी तो बात हुई थी, वो तो मुझसे अच्छे से बात कर रही थी। तो जो पड़ोसी था वो बोलने लगा ठीक है आप जाके एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि शायद वो अभी ठीक है या फिर जो भी हमने रात में सुनी आवाजें इतनी ज्यादा डरावनी वो सब क्या थी, मतलब एक बार आप जाके उसको पता करिए। अब सुमन के पेरेंट्स भागते भागते अपना घर का गेट नॉक करने लगे बहुत तेज तेज, लेकिन अभी गेट पे कोई भी नहीं आया और उन्होंने सुमन को बहुत आवाजें दी लेकिन सुमन पता नहीं कहाँ दी। वो किसी बात का रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। अब सुमन के पापा ने जो दूसरी घर की चाबी थी उससे गेट खोला और घर के अंदर जाकर देखा घर की पूरी हालत एकदम तहस नहस हो रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में पता नहीं कितने चोर डाकू आए होंगे। सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और पूरे घर में एकदम अंधेरा था। हालांकि ये दिन का टाइम था बट फिर भी चारों तरफ एकदम अंधेरा था और बहुत कम कम रोशनी आ रही थी। अब वो लोग सुमन का नाम लेते लेते सुमन के रूम के साइड आगे बढ़ने लग गए और सुमन के रूम के साइड गए। सुमन का रूम इस टाइम लॉक नहीं था, लेकिन जैसे उन्होंने गेट खोला हल्का सा पुश करके, सुमन के पूरे रूम में एकदम अंधेरा था और वो लड़की इतने अंधेरे में बैठी थी कि दिखाई भी नहीं पड़ रही थी। तो सुमन के पापा ने जैसे ही लाइट ऑन की, अब जब उन्होंने सुमन को देखा, सुमन के पेरेंट्स की हालत खराब हो गई। सुमन एकदम सुर्ख लाल कलर की साड़ी पहन के अपने बेड पे बैठी हुई थी। उसके पूरे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और वो अजीब तरह से अपना सर घुमा रही थी। और जैसे ही सुमन के पापा ने लाइट खोली ना, सुमन बहुत तेज चिल्ला के बोली, बंद करो इसे, अभी की अभी बंद करो, मुझे उजाला बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी बंद करो। जैसे ही सुमन के पापा ने इतनी भयानक आवाज सुनी, फटाफट उन्होंने लाइट बंद कर दी और उसके पेरेंट्स को देख के बहुत ज्यादा डर गए थे कि हो क्या रहा है। और उन्होंने इतनी बारी सुमन को आवाज दी थी तो समझ गए कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भूत प्रेत या ऊपरी चीजों में ऐसे विश्वास रखते थे और उनको कुछ लगा कि कहीं ना कहीं जो भी पड़ोसी ने बताया क्या पता सच हो। और जैसा उन्होंने हाल देखा अपनी बेटी का, उन्होंने फटाफट कमरे से बाहर आके अपने गुरुजी को कॉल और गुरुजी को सब कुछ बताने लग गए कि ऐसा ऐसा अभी देखा है और पता नहीं वो क्या कर रही है, कैसे हरकतें कर रही है और रूम की लाइट तक ऑन करने नहीं दे रही है और यहाँ बहुत ही मतलब घर पूरा एकदम बर्बाद हो रखा है। तो गुरुजी ने बोला ठीक है तुम कुछ टाइम वेट करो, मैं अभी आता हूँ। गुरुजी फटाफट अपनी गाड़ी से यहाँ पे घर पे आए। बाहर ये लोग गुरुजी को लेने गए और गुरुजी के एकदम पैरों पे गिर गए और बोलने लग गए कि शायद वही चीज होगी जिस बात का हमें डर था। तो गुरुजी ने बोला कि चलो अभी चल के देखते हैं, तुम बिल्कुल भी डरो मत और हम चल के देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। अब जब वो घर के अंदर आए तो घर में उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ बाहर जहाँ पे खड़े थे वो। अब उन्होंने सुमन के पापा को बोला कि सुमन के रूम में मुझे ले चलो। अब गुरुजी को जब सुमन के रूम में लेके गए तो गुरुजी ने मोबाइल की ऐसे फ्लैश लाइट ऑन की और चारों तरफ ऐसे देखने लग गए और थोड़ी देर अपनी ऐसे आंखें बंद करके चीज़ों को शायद वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, अभी जो निगेटिविटी थी उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने फ्लैश लाइट ऑन की 1-2 मिनट बाद सुमन फिर बहुत तेज चिल्लाई और वो ऐसा कर रही थी जैसे वो बहुत थक गई हो, बहुत ज्यादा थकान उसे लग गई और जैसे कोई ओंगता नहीं है इंसान जम्हाई लेने के बाद में, जैसे बहुत थकान के बाद सुमन वैसी आवाजें निकाल रही थी। गुरुजी ने आंखें वापस से खोली और फ्लैश लाइट सुमन की तरफ की। सुमन का पूरा चेहरा उन्होंने जो देखा ना, हालांकि उनको अपने आप को गंभीर रखना था, उनको डरना नहीं था इन सब चीजों से, लेकिन वो कहीं ना कहीं हल्का सा उनको झटका सा लगा क्योंकि वो लड़की एकदम अलग रूप में बैठी हुई थी। उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे बाहर निकल आएंगी, इतनी ज्यादा रेड होके एकदम बाहर बड़ी बड़ी हो रखी थी। पूरे चेहरे पे उसने ऐसे लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। उसके पूरे मुंह पे शायद खून टाइप का लगा था, जो भी था, लेकिन लिक्विड जैसा कुछ ऐसा टपक रहा था। उसके चेहरे पे आए वो घुंघराले बाल और उसकी वो लाल लाल जो उसने साड़ी पहन रखी, सब कुछ बहुत डरावना था और वो बहुत तेज से चिल्लाने लग गई। तो यहाँ पे फिर से आ गया, भूल गया ना
पिछली बार तुझे मैंने कैसे धूल चटाई थी, इस बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, रुक जा तू, रुक जा, बस देखता जा। और ऐसे कहते कहते सुमन बहुत तेज तेज अपना सर ऐसे घुमाने लग गई, और वो इतनी तेज सर घुमा रही थी कि उसके पेरेंट्स को चिंता होने लग गई कहीं इसको कुछ ना हो जाए, क्योंकि जो भी है इसके शरीर में है, शायद शरीर तो बेटी का ही है ना, कहीं कुछ हो गया तो फिर। गुरुजी ने बिना कुछ बोले बस गेट हल्का सा बंद किया और बाहर आ गए। उसके पेरेंट्स भी बाहर आए तो गुरुजी ने बोला कि हाँ, शायद तुम सही कह रहे थे, जो बात हम सोच रहे थे कि छिप जाएगी दब जाएगी, वो शायद अब वापस से हमें परेशान कर रही है। अब ये लोग बात कर रहे थे कुछ सालों पहले की, जब ऐसे ही सुमन के पेरेंट्स सुमन को लेके एक रिलेटिव के यहाँ पे गए और उस एरिया में बहुत ज्यादा काला जादू और वशीकरण टाइप की चीजें हुआ करती थी, और उनको शक था इस चीज का कि शायद हो सकता है कि वहीं से कहीं जो पहले चीजें सुमन के ऊपर हो चुकी थी वो वापस अटैक कर रही हो। अब गुरुजी ने इनको बोला कि ठीक है, घर में चौकी रखनी पड़ेगी, हमें वहीं से पता चलेगा कि हुआ क्या है। और गुरुजी ये समझ नहीं पा रहे थे कि जो इतना ज्यादा खून वगैरह, मतलब बिस्तर पे जो उन्होंने अब तक देखा था, वो जो उसके मुंह से खून टपका था, कहाँ से आया और क्या चीज थी, किसको मारा है, क्या हुआ है। बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारी चीजें थी कि अब क्या हो क्या रहा है। गुरुजी ने चौकी बिठाई, बड़ी सारी पूजा पाठ हुई, चीजें हुई, और उसी के बीच में जब सुमन को लाया गया पूजा पाठ करने के लिए, तो सुमन एकदम झटके मार मार के अपने हाथ ऐसे अलग छुड़ा रही थी और गुरुजी को बार बार यही धमकी दे रही थी कि इस बार तेरी बारी है और तुझे मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, तेरे बिना मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी, अगर तू मेरे साथ जाएगा सिर्फ तभी जाऊंगी। बार बार वो यही बोली जा रही है, अपना सर घुमाई जा रही है। और अभी फिलहाल इस घर में बहुत ही ज्यादा डर का माहौल था, बहुत ही ज्यादा। अब सुमन को बिठाया और गुरुजी ने एक जो जल होता है ना, वो डाल के उनसे पूछना शुरू किया कि बता कहाँ से आई है और क्यों आई है वापस, क्या चाहती है। अब बार बार सुमन की बॉडी से जो भी आवाज आई थी वो यही कह रही थी कि मैं इसे लेके जाऊंगी और मैं तुझे भी लेके जाऊंगी, और एक बॉडी से मेरे खून की प्यास नहीं बुझी है, मुझे और खून चाहिए और मैं तेरा खून पी के अपनी प्यास बुझाऊंगी। तो गुरुजी ने गुस्से में बोला कि नहीं बताएगी ऐसे कहाँ से आई है, कौन है। और वापस से गुरुजी ने हल्की सी आहुति लेके एक मंत्र पढ़ के उसको हवन में डाला, और फिर बहुत तेज लपटों के साथ ऐसे आग जली और ऐसा लगा जैसे कि सुमन को दर्द हो रहा हो। बहुत तेज चिल्लाई वो, और वो बोलने लगी कि मैं वही रक्त पिशाचिनी हूँ, और जब तुम लोग इस लड़की को घर में छोड़ के अकेले चले गए थे ना, इसने तुम्हारा दिया हुआ वो लॉकेट उतार दिया, और इसने एक अच्छा काम ये किया कि इसने अपने दोस्त को घर पे बुलाया, और उसके आने के बाद मेरी थोड़ी सी प्यास बुझी उसका खून पी के। लेकिन असली मजा तभी आएगा जब तुम दोनों का खून पी के मैं यहाँ से जाऊंगी, और सुमन की आत्मा तो मेरी है, उसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। अब गुरुजी समझ गए थे कि चीजें कहाँ से आई थी, वो खून बिस्तर पे और वो सुमन के जो मुंह पे लगा था सब कहाँ से आया। जो भी दोस्त था सुमन का, शिखर, वो अब नहीं रहा है, उसकी जो भी लाश वाश होगी कहीं ठिकाने लगा दी होगी इसने। लेकिन वो सब कुछ शुरू हुआ था शिखर को मारने के बाद से ही। और गुरुजी ने पूजा पाठ की चीज़ें की और धीरे धीरे करके जो लॉकेट वगैरह पहले इन्होंने निकाला था वापस से पहनाया और चीज़ें कंट्रोल में लाई गई। और गुरुजी ने फिर जो सुमन के पेरेंट्स थे उनको बोल दिया कि ज़िंदगी भर चाहे कुछ भी हो जाए, इसको बोलना कि लॉकेट कभी भी नहीं उतारेगी, क्योंकि इस रक्त पिशाचिनी का खतरा इस लड़की के ऊपर हमेशा बने रहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना, ग्रह नक्षत्र जो हमारी कुंडली में होते हैं, तो कभी कभी ऐसे संयोग बनते हैं कि इंसान की आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है, तो उस पर कभी भी कोई भी हावी हो जाता है। ऐसा ही कुछ ये लोग मानते थे और ये उसी हिसाब से चीज़ें करते थे, और कुछ हद तक ये चीज़ें सही भी होती हैं। वो मानने की बात है, अगर आप मानते हो चीज़ों को तो आपके लिए सब कुछ है, अगर नहीं मानते हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई कितना भी कॉल करके बोले कि मम्मी पापा घर पे नहीं है, आ जाओ मिल लो या कुछ भी, कभी भी नहीं जाना चाहिए। साफ साफ एक महान कवि ने कहा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर दिया करो यार, बता दिया करो स्टोरी कैसी लग रही है, और सब्सक्राइब तो तुम कर देते हो यार, कहने की बात ही नहीं है।